नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक जी के क्लासेस में। तो ये जो है बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमको क्या पढ़ाना था, हमको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना था। इसके पहले मैंने कुछ चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, जैसे पोषण 2.0 योजना क्या है, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व की प्रक्रिया क्या होती है, यानी पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। मिड डे मील योजना क्या है, इसके पहले ये सब मैंने शॉर्ट नोट में ही बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो आइए शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है पहले में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका कार्य जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग को पता होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जो है हमारे शरीर में 70% ऊर्जा क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। 70% ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और ये कार्बोहाइड्रेट हम डायरेक्ट नहीं ग्रहण करते, जैसे भोजन के जरिए ग्रहण करते हैं। जैसे जब हम रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जब हम चावल खाते हैं उसमें पाया जाता है, जब हम आलू खाते हैं, जितने भी स्टार्च वाली चीज़ें होंगी उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। ये तो कुछ ओवरव्यू हुआ कार्बोहाइड्रेट का। मेन पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे शर्करा, श्वेतसार या कार्बोज। आप लोग को पेपर में कभी कार्बोहाइड्रेट ना देकर ये नाम दे दिए जाते हैं, जैसे श्वेतसार एक नाम हो गया। ये नाम जब दे दिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक नाम है। कार्बोज जो है कार्बोहाइड्रेट का ही नाम है। शर्करा तो आप लोग को पता ही होगा कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी पेपर में आ सकते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से नाम कार्बोहाइड्रेट के हैं, निम्न में से कौन सा नाम कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। ऐसे सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के नाम कौन कौन से हैं। शर्करा, श्वेतसार, कार्बोज, ये तो हो गए कुछ कार्बोहाइड्रेट के अन्य नाम। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। तो कार्बनिक पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बनिक पोषक पदार्थ। कार्बनिक पोषक पदार्थ ये क्या है, क्यों है, बात करेंगे। तो ये कार्बन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन से भी मिलकर है। कार्बन इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बनिक पोषक पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है, आप लोग समझ के चलेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कार्बनिक पोषक पदार्थ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको कार्बनिक पोषक पदार्थ कहते हैं। अब बात करेंगे दीर्घ पोषक पदार्थ। ये क्या है, दीर्घ पोषक पदार्थ है। दीर्घ पोषक पदार्थ वो है जिसको हमारे शरीर में ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा मात्रा में जिसको हम लेते हैं उसको हम दीर्घ पोषक पदार्थ कहते हैं। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे किसके अंतर्गत आता है, तो दीर्घ पोषक पदार्थ के अंतर्गत आता है। दीर्घ पोषक पदार्थ के अंतर्गत और भी दो आते हैं, जैसे वसा और प्रोटीन। वसा और प्रोटीन क्या है, दीर्घ पोषक पदार्थ है। और जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये क्या है, सूक्ष्म या लघु पोषक पदार्थ जिसको हम कहते हैं वो है, जिनको हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है जिनकी, उनको हम लघु पोषक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में ज़्यादा ही आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 70% ऊर्जा हमको यहीं से मिलती है, इसलिए हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 70% जो लगभग 70% ऊर्जा है वो हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और जो सभी पोषक तत्व हैं इसमें सर्वाधिक जो ऊर्जा है हमें क्या प्रदान करेगा, कार्बोहाइड्रेट ही हमें सर्वाधिक। सारे पोषक तत्वों में जो है सबके कार्य अलग अलग हैं, हम सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो सर्वाधिक ऊर्जा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लगभग 70% ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब आगे देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है। जब 1 ग्राम हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो हमें कितनी कैलोरी मिलती है, यानी कितनी ऊर्जा मिलती है। कैलोरी को हम ये ऊर्जा कहते हैं। तो कितनी कैलोरी या ऊर्जा हमको मिलती है जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग ग्रहण करते हैं, तो 4.2 कैलोरी। एग्जैक्ट बताएं तो 4.2 कैलोरी जो हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी प्राप्त होती है, तो 4.2 कैलोरी। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ना देकर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो पूछता है कि जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो कितनी ऊर्जा हम लोग को मिलती है। ऑक्सीकरण दे देगा, या ऐसे पूछेगा कि जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ये 4.2 ही इसका आंसर होगा। चाहे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हो, विखंडन हो, या कैलोरी के रूप में वो टूटे, तो कितनी ऊर्जा हमको मिलेगी, 4.2 ऊर्जा की ही प्राप्ति हमको होगी। अब अगर बात यही हम कर लें, जब वसा टूटता है, जब 1 ग्राम वसा का विखंडन होगा या 1 ग्राम वसा जब टूटेगा तब हमको कितनी कैलोरी की प्राप्ति होती है,
तो 9 कैलोरी की उनको प्राप्ति होती है, 9 कैलोरी की उनको प्राप्ति होती है वसा से। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का संगठन। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, कार्बन, और जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो बात करेंगे जल की यहाँ पे। तो एक तो कार्बन हो गया और दूसरा जल, जल भी इसमें पाया जाता है। यानी जो जल की चीज़ें होती हैं, जल किससे मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर जल बना होता है। तो जल का सूत्र क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, तो 2 अणु होते हैं। इसलिए जो जल का सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। H2O जल का सूत्र क्या होगा, H2O होगा। तो इसमें कब क्या पाया जाता है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट का संगठन होगा वो क्या होगा। तो एक तो आप जल यहाँ से उठा लेंगे कि जो जल में पाया जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा। तो जल की हम बात करें तो जब जल, अब यहाँ देखेंगे कि जो हाइड्रोजन का अनुपात होता है जल में कितना होता है, 2 होगा। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, यहाँ भी 2 ही होगा, यहाँ भी 2 ही होगा इसका अनुपात। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के संगठन की। तो एक किसमें होता है, कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, यहाँ इसका अनुपात दिया गया है, और ऑक्सीजन का 1 अणु। आप जल का सूत्र याद रखेंगे कि जल के सूत्र में अगर हम कार्बन को जोड़ देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इतना सा बेसिक्स आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसका अनुपात भी पूछ लेता है। तो इसका अनुपात क्या होता है, कार्बन का 1 अणु रहेगा, हाइड्रोजन के 2 अणु रहेंगे, ऑक्सीजन का क्या रहेगा, 1 अणु रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं जो इसका सामान्य सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ये होता है CH2O। यानी जल के सूत्र में अगर हम कार्बन को C के रूप में जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम जल के सूत्र में C जोड़ देते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है सामान्य सूत्र बन जाता है। अब ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। तो ऊर्जा को जो मापने की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, यानी इंटरनेशनल जो यूनिट है, ये AI का मतलब इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय इकाई। ऐसे शॉर्ट में भी आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को भी आसानी होगी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो जूल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि जो ऊर्जा को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो क्या है, तो वो जूल है। क्या है, जूल है। अब यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है, तो क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है, तो ग्लूकोज है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज है। जब कार्बोहाइड्रेट ऐसे तो बना नहीं होगा, किसी चीज़ के संगठन से ही तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। जैसे हमारे शरीर का, यहाँ से आप ये समझे कि जैसे हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका से मिलकर होता है। जब कई कोशिकाएँ आपस में जुड़ती हैं तभी तो हमारे शरीर का धीरे 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 क्या होता है, निर्माण होता है। तो ऐसे ही इसमें ले लीजिए कि जब ऐसे कई कोशिका, सब जैसे शरीर के निर्माण में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो क्या है, कोशिका है, सेल है। तो ऐसे हमारे कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज है। तो जब कार्बोहाइड्रेट धीरे 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 कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है, जैसे ये कर रहा कार्बोहाइड्रेट, ये धीरे 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 जब टूटता है, जो सबसे छोटा अणु है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये ग्लूकोज है। यानी जब सबसे छोटा इसका अणु है वो क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु क्या है, ग्लूकोज है। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने वाली। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये धीरे 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 टूट रहा है। तो ये जो सबसे छोटी, जब सबसे सरल रूप में अपने आ जाता है तो क्या होता है, वो ग्लूकोज। इसका सबसे सरलतम रूप क्या होता है, ग्लूकोज। तो ये समझ लीजिए आप, ग्लूकोज है। तो ये जब सबसे छोटे 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 में टूटेगा तो सबसे सरल में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। अब जब कई ग्लूकोज, जैसे ये सबसे सरल रूप में बड़े से टूटा तो ये ग्लूकोज हो गया। तो जैसे यहाँ से भी जब ऐसे 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 जाएगा तो जब कई ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, होगा कि नहीं। जब ये आपस में फिर जुड़ने लगेंगे बड़े 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 बड़े, यहाँ से अगर हम यहाँ से कोई सी चीज़ को छोटा किया तो क्या हो गया, बन गया ग्लूकोज। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हमने पूरा तोड़ा तो ग्लूकोज बन गया। तो जब हम कई कार्बोहाइड्रेट को फिर से आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। तो जब हम फिर से कार्बोहाइड्रेट को जोड़ना शुरू करते हैं तो हमें किसी बैंड की आवश्यकता होती है ना। जैसे आप कोई भी चीज़ आपको टूट के 2 पार्ट में हो गई, तो आप लोग किसी भी चीज़ को जब जोड़ेंगे तो आप लोग क्या आवश्यकता पड़ेगी, गम की आवश्यकता पड़ेगी ना, जेल की।
आवश्यकता पड़ेगी जिससे आप लोग जोड़ते हैं, या फेविकोल भी, किसी भी चीज़ को जो आप लोग जोड़ते हैं तो उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं। तो इसमें भी एक बांध होता है, एक बैंड जिसको हम आप लोग आपस में जोड़ते हैं, जिससे ग्लूकोज आपस में जुड़े रहते हैं। उसी बैंड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिटिक बंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिटिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसिटिक बंध कहते हैं। इससे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है आपस में जुड़े होते हैं। ग्लूकोज जो है आपस में क्या होता है? जुड़ा होता है। ग्लूकोज का संगठन क्या होता है? आपस में जुड़ा होता है इस बंध से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस बंध से ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ग्लाइकोसिटिक बंध से क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है ये वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति जगत से। जंतु जगत से में भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम सर्वाधिक बात करें, सबसे ज़्यादा बात करें, तो ये कहाँ से प्राप्त होगा हम लोग को? वनस्पति जगत से प्राप्त होगा कार्बोहाइड्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी आप लोग ध्यान देंगे। अब ये वाली थोड़ी प्रक्रिया देखते हैं हम लोग, यहाँ समझते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट भोजन में सबसे ज़्यादा होता है, यानी अनाज में, भोजन या अनाज की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट अनाज में जो है सर्वाधिक होता है। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, जितने भी स्टार्च चीज़ें होंगी उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ज़्यादा पाया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को जो हम लोग अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, हो गया हमारा शरीर, इसमें जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करेंगे तो क्या होगी? प्रक्रिया होगी। किसी भी चीज़ के जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो प्रक्रिया तो स्टार्ट होगी, किसी भी प्रोसेस के तो द्वारा पाचन होता है, तो एक प्रक्रिया के द्वारा पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट टूटता किस में है? तो जल में टूटता है। बहुत सारे कुछ हैं जो जल में टूटते हैं, वो तो मैं आगे पढ़ाऊँगी। ग्लूकोज किस में टूटता है, सेक्टोज किस में टूटता है, ये सारी चीज़ें तो मैं आगे बताऊँगी। यहाँ बेसिक से बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो है जल में टूटता है। तो डायरेक्ट जब कार्बोहाइड्रेट जल में घुलेगा तो किस में परिवर्तित होगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? हमको तुरंत एनर्जी दे देता है अगर हम कार्बोहाइड्रेट, और इसका पाचन जो होता है हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। इसका पाचन क्या होता है? हमारे ग्लूकोज का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो ये ग्लूकोज के रूप में हमको मिलता है, यानी ऊर्जा देता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, किसी भी को भी जो चक्कर आ जाते हैं, या आप लोगों ने देखा एथलीट को, वो लोग जो पानी पीते हैं स्टेडियम में या जहाँ क्रिकेट वो लोग खेलते हैं, ग्राउंड में, बेसिकली ग्राउंड में उनको एक दिया जाता है, तो एनर्जी ड्रिंक होता है। उसमें क्या मिला होता है? ग्लूकोज का स्तर, ताकि उनको तुरंत एनर्जी मिल जाए। आप लोग का भी देखा जो होगा, आप लोग को जो कभी भी होश होते हैं या चक्कर आता है, कुछ भी होता है, तो उनको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्या करने के लिए? एनर्जी, तत्काल एनर्जी देने के लिए, कि ताकि हमारा शरीर फिर से क्या हो सके? एक्टिव हो पाए, फिर से हम कार्य कर पाएँ। इसलिए हमको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमको तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देता है। और भी जो शर्कराएँ होती हैं तो पहले उनका पाचन होगा। इसका पाचन बहुत आसानी से हो जाता है, एग्जैक्ट पाचन इसका, तुरंत जो है इसका पाचन हो जाएगा और तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। जैसे वसा की अगर हम बात करें तो वसा भी हमें ये 4 कैलोरी देता है कार्बोहाइड्रेट। वसा हमको 9 कैलोरी देता है, लेकिन वसा का पाचन जो है जटिल होता है। वसा का पाचन क्या होता है? जटिल होता है। इतनी जल्दी हमको ऊर्जा नहीं दे पाता, उसके प्रोसेस में ही टाइम होता है। उसके पाचन जो उसका जटिल होता है वो धीरे धीरे टाइम लेता है अपने घुलने में। अब यहाँ से हमने देख लिया। अब यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे हम, ये थोड़ा सा ये क्या है, तो जितनी भी शर्कराएँ होती हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? शर्करा होती है। तो जितनी भी शर्कराएँ होती हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट होती हैं। यानी जितनी भी आप लोग शर्करा देखते हैं वो सब सारी शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो सब शर्करा नहीं होता, कुछ ही कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि जो सारी शर्कराएँ होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, तो यस, जो पूरी शर्कराएँ हो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, जिसको बोलते हैं कथन निष्कर्ष में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सारी शर्कराएँ हैं, सारी शर्कराएँ जो हैं, जो जितनी भी शर्करा होगी वो सब कार्बोहाइड्रेट होगी। लेकिन जो सब कार्बोहाइड्रेट है वो सब सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है, यानी कुछ अलग भी होते हैं। सारे कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होते। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जितनी भी शर्करा है, यानी जितना भी मीठा पदार्थ है वो सब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। सब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो सब मीठा नहीं होगा, सब मीठा नहीं होगा, यानी सारी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोग देख लेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या हैं, क्योंकि आप लोग पता होगा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड,
जैसे मोनोसेकेराइड में होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज। जैसे होता है डाइसेकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब हम देखेंगे। और जैसे पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं कल देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में। अब जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, यानी जब कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में टूटेगा, ग्लूकोज के रूप में टूटेगा, तो क्या कहते हैं उसको, तो जल अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस इसको कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ही टूट रहा है तो इसको जल अपघटन कहेंगे। कोई भी चीज़ जब ऐसे छोटे छोटे रूप में टूटेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, जल अपघटन। और अपघटन उसको टूटने को बोलते हैं। ये जल में टूटता है, मैंने आपको बताया इसका पाचन कैसे होता है, जल में होगा, ये जल में घुलेगा। तो हम सारा का सारा तो नहीं घुलता, लेकिन कुछ जो है जल में घुलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। कोई भी चीज़ जब टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे। कोई भी चीज़ जब टूटेगी तो उसको क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे। लेकिन जब कोई ये जल में टूट रहा है तो इसको क्या कहेंगे, जल अपघटक। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, तो हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया से टूटता है, यानी अणुओं का टूटना। इसका सबसे ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ही, जैसे वसा भी टूट रही है तो उसको भी हाइड्रोलिसिस ही कहेंगे। ये जल में टूट रहा है, इसको इसलिए जल में अपघटन कहेंगे। तो किसी भी अणु का टूटना जो है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। हाइड्रोलिसिस क्या है, किसी भी अणु का अपने सूक्ष्मतम रूप में टूटना। जैसे प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो आप लोग को पता होगा एमिनो एसिड है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो है हम प्रोटीन करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ये छोटी छोटी वीडियो होंगी। इसके बाद हम करेंगे प्रोटीन, वसा, इन सब के कार्य क्या हैं, ये सब है ऐसे छोटे छोटे वीडियो में करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।